हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ 9 से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एनक्लेक्स पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं रूल ऑफ 9 से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में क्या पैटर्न रहा रूल ऑफ 9 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का, तो ऑल ओवर हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इमेज हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि रूल ऑफ 9 से रिलेटेड हमारे बॉडी सरफेस एरिया को अलग अलग परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा। ठीक है, अलग अलग बॉडी सरफेस एरिया को अलग अलग परसेंटेज दे रखा। तो जैसे अपर बॉडी पार्ट की करें तो 9% उसको दे रखा। अपर बॉडी पार्ट में हमारा फेस, हमारा नेक और हेड तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटल 9% दे रखा और ईच साइड को 4.5 दे रखा। ईच साइड मीन्स एंटीरियर और पोस्टीरियर। यहाँ साइड से मतलब है एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर अगर फेस हेड नेक की बात करें तो 4.5, वहीं पोस्टीरियर हम हेड नेक फेस की बात करें तो इक्वली 4.5 उसको भी दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा 9%। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा ट्रंक, तो टोटल ट्रंक को हम कितना देते हैं 36%। और वहीं अगर ईच साइड की बात करें, दैट मीन्स कि फ्रंट की बात करें तो 18% और बैक की बात करें तो हमारा 18%। तो एंटीरियर सरफेस को 18% दिया जाएगा और पोस्टीरियर ट्रंक को हमारा 18% दिया जाएगा। और यहीं पे अगर थोड़ा हम और डिटेल से बात कर लें तो एंटीरियर ट्रंक में भी अगर अपर एंटीरियर ट्रंक की बात करें तो उसको 9% देंगे, वहीं लोअर एंटीरियर ट्रंक की बात करें तो उसको हम 9% देंगे। सेम उसी प्रकार अगर पोस्टीरियर ट्रंक में अपर वाला पार्ट होगा उसको 9% देंगे और लोअर वाला पार्ट होगा उसको हम 9% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारे आर्म से, तो अपर आर्म्स है या हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है, तो पर्टिकुलर वन एक्सट्रीमिटी को 9% दे रखा है और उसकी भी एक सरफेस को 4.5। दैट मीन्स क्या कि 9% टोटल एक्सट्रीमिटी की बात करा और एंटीरियर सरफेस 4.5 प्लस पोस्टीरियर सरफेस 4.5, ऐसे दोनों मिला के टोटल 9% बनाए। तो एक एक्सट्रीमिटी का 9 हो गया। सेम उसी प्रकार हमारे सेकंड एक्सट्रीमिटीज़ का भी 9 हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट हमारा पेरिनियल रीजन है, उसको 1% दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे लोअर बॉडी पार्ट है जिसमें हमारे एक्सट्रीमिटीज़ इंक्लूड है। और एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर पर्टिकुलर वन एक्सट्रीमिटी की हम बात करें, हमारे लेग की बात करें तो एक हमारे लेग को 18% दिया जाता है। ठीक है, एक लेग को कितना जाता है 18%। और वहीं उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, मतलब दोनों साइड की बात करें तो पर्टिकुलर ईच साइड को कितना दिया जाएगा 9%। 9% एंटीरियर सरफेस को, 9% पोस्टीरियर सरफेस को। वहीं अगर हम इसमें थोड़ा डिटेल से बात करें कि 9% दिया हुआ है, लेकिन अगर अबव द नी है तो 9 का हाफ हो जाएगा 4.5। वहीं बिलो द नी है तो वो भी कितना हो जाएगा 4.5। तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है। अब ये टोटल हमारे सामने कितना हो जाएगा 100%। अगर हम इसको कैलकुलेट करें एक बार तो जैसे टोटल हमारा फेस और नेक का कितना हो गया 9%, हेड का भी इंक्लूड इसी में है। और हमारा ट्रंक का कितना हो गया 36%। हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ का कितना हो गया 9 + 9 18 है ना। एक को 9 दिया तो 2 मिला कितना हो गया 18। वहीं पेरिनियल रीजन की बात करें तो 1%। और हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का कितना हो गया 36%। इक्वली 118 प्लस सेकेंड 18, तो 36% हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का हो गया। इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो 36 + 36 हमारा 72 हो जाएगा। 72 + 18 हमारा 90 हो जाएगा। 90 + 9 99 और 99 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 100%। तो इस प्रकार हमारे बॉडी सरफेस एरिया को अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 टोटल 100% में अलग अलग डिवाइड करेगा। अब ये इमेज अगर आपके सामने क्लियर है तो रूल ऑफ 9 से रिलेटेड किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा हो वो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये सब बेसिक सी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रखना। अब इससे रिलेटेड किस किस प्रकार के हमारे सामने क्विज़ेस देखने को मिलते हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ द रूल ऑफ 9 दैट यूज्ड इन बर्न्स पेशेंट टू कैलकुलेट द बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज इज पब्लिश्ड बाय। सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ कि रूल ऑफ 9 जो हम यूज करते हैं बॉडी सरफेस एरिया के परसेंटेज काउंट करने के लिए, उसे किसने पब्लिश किया। ठीक है, इसके पब्लिशर कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, साइंटिस्ट का नाम पूछा हुआ है कि किन्होंने रूल ऑफ 9 को पब्लिश किया है। क्लियर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने है पोलास्की एंड टेनिसन, है ना, पोलास्की है यहाँ पे ना, पोलास्की एंड टेनिसन। ब्रूक के ऑप्शन नंबर बी में मेंशन कर रखा है। ऑप्शन नंबर सी में है अलेक्जेंडर वोलेस और ऑप्शन नंबर डी में हमारे सामने पार्कलैंड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर वोलेस। ठीक है, अलेक्जेंडर वोलेस ने रूल ऑफ 9 को पब्लिश किया था और इनके नाम के आधार पर ही रूल ऑफ 9 को वोलेस रूल ऑफ 9 भी बोला जाता है। ये भी याद रखना ना, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि किन्होंने रूल ऑफ 9 को पब्लिश किया था। तो वोलेस
ने, या हम बात करें अलेक्जेंडर वोलेस ने रूल ऑफ 9 को पब्लिश किया था, ये आपको याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर रखा है पोलास्की एंड टेनिसन, ठीक है। पोलास्की एंड टेनिसन ने रूल ऑफ 9 को क्रिएट किया था, इसलिए इनको क्रिएटर ऑफ रूल ऑफ 9 बोला जाता है। यही ऑप्शन रूल ऑफ 9 बोला जाता है। यही ऑप्शन आंसर में, सॉरी, अगर क्वेश्चन में हमारे सामने पब्लिश्ड की जगह क्रिएटर पूछा जाता है तो वहाँ पे आंसर क्या रहता है हमारा ए, पोलास्की एंड टेनिसन। तो रूल ऑफ 9 को जो पब्लिश करने वाले साइंटिस्ट है वो तो हमारे हैं अलेक्जेंडर वोलेस, लेकिन जो क्रिएट करने वाले, क्रिएटर है, डिवाइज करने वाले साइंटिस्ट है वो है पोलास्की एंड टेनिसन। इन्होंने इसको 1947 में डिवाइज किया था और पब्लिश हुआ था ये 1951 में ना। ये सन भी आपको याद रखना, समटाइम एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन हमें सब कुछ याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, विच परसेंटेज इज करेक्ट ऑफ स्किन सरफेस एरिया बीइंग बर्न इन फाउंड इन द प्यूबिक रीजन ऑफ द बॉडी। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज हम देंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9 या बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ हमारा प्यूबिक रीजन का। तो जैसे अभी हमने इमेज डिस्कस की तो वहाँ पे प्यूबिक रीजन, या हम बात करें जेनेटेलिया, या हम बात करें पेरिनियल, ठीक है। पेरिनियम वाले रीजन को कितना परसेंटेज दिया था हमने, 1%। तो ऑप्शन में कहाँ मेंशन कर रखा, ऑप्शन नंबर ए 1% हमारा राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी 4.5 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 9% नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी 18% भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो प्यूबिक रीजन अगर बर्न होता है तो उसको बॉडी सरफेस एरिया का परसेंटेज हम कितना देंगे, 1%। ये आपको बेसिक से क्वेश्चन याद रखना, क्लियर है। देखो प्रीवियस ईयर में के एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखे हैं, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, 35-year-old फीमेल पेशेंट हैज सस्टेन्ड बर्न्स टू द बैक ऑफ राइट आर्म, पोस्टीरियर ट्रंक, फ्रंट ऑफ द लेफ्ट लेग, एंटीरियर हेड एंड नेक एंड पेरिनियम। यूजिंग द रूल ऑफ 9 कैलकुलेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंट दैट इज बर्न। टोटल बॉडी सरफेस एरिया में का परसेंटेज हमें काउंट करना जो कि बर्न हुआ। अब क्या क्या बर्न हुआ वो हम देख लेते हैं, फिर उसको कितना कितना परसेंटेज देते हैं तो उनको टोटल करेंगे तो हमारे सामने टोटल परसेंटेज आ जाएंगे। तो देखते हैं किसको कितना देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। बैक ऑफ द राइट आर्म, पर्टिकुलर अगर राइट आर्म की बात करें तो 9% देंगे, लेकिन यहाँ पे बैक पूछा मतलब उसका हाफ पूछ रहा है तो कितना होगा यहाँ पे 4.5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने पोस्टीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक कितना होगा हमारा, पोस्टीरियर ट्रंक 18%, जैसे कि अभी हमने देख लिया था, ठीक है। अगर टोटल ट्रंक होता है 36, लेकिन पोस्टीरियर पूछा, ओनली पोस्टीरियर, ना तो अपर है ना लोअर, टोटल पोस्टीरियर बात करा तो 18%। नेक्स्ट है फ्रंट ऑफ लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग पूछा होता है डायरेक्टली तो 18% लेते, लेकिन फ्रंट पूछा मतलब एक सरफेस की बात कर रहा था, एक सरफेस को हम कितना देते हैं 9%, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे सामने एंटीरियर हेड एंड नेक, हेड एंड नेक 9% होता है, लेकिन एंटीरियर ईच सरफेस की बात करा ना, पर्टिकुलर सरफेस की बात करा तो उसको हम कितना देंगे 4.5, और पेरिनियल रीजन को कितना देते हैं 1%। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारे सामने आ जाएगा 4.5 और 4.5 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, 18 + 18 कितना हो 36, 36 + 1 कितना हो जाएगा 37। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा 37। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 47 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है 57 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी है 27, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा राइट आंसर क्या है 37%। तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा आंसर राइट ऑप्शन नंबर बी 37% टोटल इस पेशेंट का, या जो ओल्ड फीमेल है 35 ईयर, इसका बॉडी सरफेस एरिया टोटल बर्न हुआ 37%, क्लियर है। इस प्रकार हम टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इमेज क्लियर रखना, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, 55-year-old मेल पेशेंट हैज फुल थिकनेस बर्न्स टू द पोस्टीरियर हेड एंड नेक, फ्रंट ऑफ द लेफ्ट लेग एंड कंप्लीट जेनाइटल। यूजिंग द रूल ऑफ 9 कैलकुलेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज दैट इज बर्न। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ना, टोटल परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है कितना परसेंटेज बर्न हुआ। अब कौन कौन सा पार्ट बर्न हुआ वो हम देख लेते हैं, फिर उसको टोटल करेंगे और हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो पोस्टीरियर हेड एंड नेक बर्न हुआ। अब हेड एंड नेक की पर्टिकुलर वन साइड की बात कर रहा है तो वन साइड को हम कितना देते हैं 4.5, जैसे कि इमेज में मेंशन कर रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्या बना, फ्रंट ऑफ द लेफ्ट लेग, लेग में भी फ्रंट साइड बर्न हुई, फ्रंट साइड बर्न हुई, दैट मीन्स एक सरफेस बर्न हुआ तो उसको हम 9% देंगे। और कंप्लीट जेनाइटेलिया बर्न हुआ, कंप्लीट जेनाइटेलिया बर्न हुआ 1%। तो टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना आ गया 1 + 9 10,
10 + 4 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 14.5। तो 14.5 टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ इस पेशेंट का। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 18 जो कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में 19% जो कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है हमारे सामने 29% वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा 14.5% जो कि राइट आंसर है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन केस ऑफ बर्न द बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज 9 इज गिवन टू विच बॉडी पार्ट, सेलेक्ट द फॉलोइंग बिलो। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है ना, इस बार हमें परसेंटेज 9 काउंट करना है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट को हम देते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस इमेज में देख लिया। तो ऑप्शन में हम देखते हैं किस किस बॉडी पार्ट को हम 9% देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने कंप्लीट सिंगल लोअर एक्सट्रीमिटीज, कंप्लीट है और सिंगल है लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो उसको तो हम कितना देते हैं 18%। ठीक है, ये हमारे एक लेग की बात करा और कंप्लीट लेग की बात करा। अगर वहीं ये बोलता इंटीरियर सरफेस तो हम फिर 9 मानते, लेकिन ये तो क्या बोला कंप्लीट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 18% होगा। अपर इंटीरियर टोर्सो, इंटीरियर सरफेस है तो टोर्सो है या हम बात करें ट्रंक है, दोनों एक ही बात होते हैं। तो टोर्सो और ट्रंक का इंटीरियर सरफेस की बात करा तो टोटल 18% होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अपर वर्ड लिखा हुआ, अपर इंटीरियर टोर्सो, देट मीन्स कि ये थोरैसिक रीजन की बात करा तो ये कितना होगा हमारा 9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है इंटीरियर राइट हैंड, राइट हैंड लिखा होता तो भी हम 9% लेते, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर लिखा हुआ दैट मीन्स कि पर्टिकुलर वन सरफेस की बात करा, तो जो कि कितना होता 4.5, तो ये भी हमारा राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, तो ए में 18 है तो ये तो नहीं होगा, बी होगा, लेकिन एक ऑप्शन राइट है एक गलत है, इसको हम टोटल गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, सी हमारा गलत हो जाएगा, ए हमारा गलत हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो ऑप्शन है 9% अपर एंटीरियर टोर्सो वो हमारा राइट रहेगा कि इस पोर्शन को हम 9% देंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया या अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे सामने एग्जाम में देखने मिल सकते हैं ना। आपको एग्जाम की जो भी रूल ऑफ 9 से रिलेटेड कंसेप्ट है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट वो आपको सारे क्लियर रखने हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप इजी वे से उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन हमारे सामने है, विच रूल ऑफ 9 बेस्ट फिट्स द सूरल रीजन ऑफ द बॉडी एज इट रिलेट्स टू बर्न्स। यहाँ पे क्या पूछा है, देखो टर्मिनोलॉजी अलग मेंशन कर दी, टर्म क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सूरल रीजन होता है हमारा, सूरल रीजन कौन सा होता है मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो सूरल रीजन बर्न हुआ तो उसको हम कितना परसेंटेज देंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो सूरल रीजन कौन सा होता है, जो हमारे बिलो द नी वाला पोर्शन होता है। ठीक है, बिलो द नी, और बिलो द नी भी स्पेशली हम बात करें तो पोस्टीरियर पोर्शन, ये आपको स्पेशली याद रखना, बिलो द नी जो पोस्टीरियर हमारा पोर्शन होता है, और पोस्टीरियर पोर्शन जहाँ पे काफ मसल प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं सूरल रीजन। ठीक है, जहाँ पे हमारा काफ मसल जिसे हम सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं वो प्रेजेंट होती है, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं सूरल रीजन ना। अब इसको हम कितना देंगे तो एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से। जैसे एक एक्सट्रीमिटीज़ को हम कितना देते हैं 18%। ठीक है, ईच सरफेस को हम कितना देते हैं 9, आइदर दे आर एंटीरियर और पोस्टीरियर, यहाँ पे पोस्टीरियर की बात करा। और बिलो द नी और अबव द नी है तो उसको हम कितना देते हैं, बिलो द नी है तो उसको भी हम देंगे 4.5, और अबव द नी है उसको भी हम देंगे 4.5। तो यहाँ पे क्या है सूरल रीजन जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द नी, कितना देंगे 4.5, है ना। तो अब ऑप्शन में देख ले, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1% जो कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा 9% है जो भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा 18% है ये भी नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग ऑप्शन है हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी जिसमें 4.5% मेंशन कर रखा वो हमारा राइट रहेगा। और राइट क्यों रहेगा, क्योंकि हम हमारी पोस्टीरियर बॉडी सरफेस टोटल 9 देते हैं, और बिलो द नी बात कर रहा है पोस्टीरियर तो उसको 4.5 देते हैं। अगर बिलो द नी एंटीरियरली बात करता है तो उसे भी हम 4.5 ही देते हैं, है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया मेंशन करेगा सूरल रीजन, तो उसको हम कितना देंगे 4.5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए 48-year-old फीमेल पेशेंट हैज सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स टू द एंटीरियर हेड एंड नेक, फ्रंट एंड बैक ऑफ द लेफ्ट आर्म, फ्रंट ऑफ द राइट आर्म, पोस्टीरियर ट्रंक, फ्रंट ऑफ द राइट लेग एंड बैक ऑफ द लेफ्ट लेग। यूजिंग द रूल ऑफ 9 कैलकुलेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज दैट इज बर्न। देखो क्वेश्चन वही है जो हमारे सामने 3rd और 4th क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत सारी लंबी कहानी लिखी है, तो कहानी हम देख लेते हैं। तो क्या क्या मेंशन करेगा कि एक 48-year-old पर्सन है जिसका कौन कौन सा बॉडी पार्ट बर्न हुआ
इंटीरियर हेड एंड नेक, इंटीरियर हेड एंड नेक बना हुआ तो मैं डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ 4.5, ठीक है। फ्रंट एंड बैक ऑफ द लेफ्ट आर्म, मतलब कंप्लीट आर्म इन्वॉल्व हुई है, एक हमारा हैंड इन्वॉल्व हुआ तो 9% उसको देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सर पे से लिखे हुए हैं यहाँ पे फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे सामने फ्रंट ऑफ द राइट आर्म, राइट आर्म का ओनली फ्रंट वाला रीजन बर्न हुआ तो राइट आर्म का फ्रंट वाला रीजन को कितना देंगे 4.5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने पोस्टीरियर ट्रंक बर्न हुआ, कंप्लीट पोस्टीरियर ट्रंक की बात करा है यहाँ पे ना, तो पोस्टीरियर ट्रंक को कितना देते हैं हम 18%, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे सामने फ्रंट ऑफ द राइट लेग, राइट लेग में भी फ्रंट वाला मतलब एक सरफेस बर्न हुई है तो उसको हम कितना देंगे 9, क्योंकि टोटल लेग को हम कितना देते हैं 18%, यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो उसको हम 9 देंगे, तो 9% प्लस हमारा और क्या बर्न हुआ बैक ऑफ द लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग का बैक वाला पोर्शन यहाँ पे बर्न हुआ तो इस यहाँ भी एक ही सरफेस की बात करें तो इसको भी हम कितना दे देंगे 9%, क्लियर है ना। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 + 18 हमारा हो जाए 36 और 36 और हमारे सामने 9 ये मेंशन करेगा तो 45, 36 + 9 45 और 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 54%, या हम बात करें टोटल कैलकुलेशन कितना निकलेगा 54% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ इस पर्सन का, जो कि एक 48 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, ठीक है। नाउ अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 50% जो कि नहीं होगा, ऑप्शन सी में है 63% जो कि ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में 75% ये भी नहीं होगा, रिमेनिंग ऑप्शन हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी 54% जो कि राइट आंसर रहेगा। 54% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है इस पेशेंट का, क्लियर है। थोड़ी लंबी कहानी लिखी हुई है लेकिन कॉन्शियस रह के माइंड को पूरा है ना कंट्रोल में रख के फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, तो हमारा राइट आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे सामने है, ए 56 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हैज पार्शियल थिकनेस बर्न्स टू द फ्रंट एंड बैक ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लेग, फ्रंट ऑफ द राइट फोरआर्म एंड एंटीरियर अपर हाफ ट्रंक, यूजिंग द रूल ऑफ 9 कैलकुलेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज डेट इज बर्नड। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक 56 ईयर ओल्ड पर्सन है और उसका कितना ये बॉडी पार्ट बर्न हुआ जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है रेड कलर से, तो उसका हमें टोटल बॉडी सरफेस एरिया या हम टोटल परसेंटेज काउंट करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतने ही हम इजी वे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे टाइम सेविंग के साथ, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बर्न हुआ, फिर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं और हमारे ऑप्शन की तरफ बढ़ते। तो यहाँ पे क्या बर्न हुआ, फ्रंट एंड बैक ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लेग, देखो राइट लेग भी इन्वॉल्व है, लेफ्ट लेग भी इन्वॉल्व है, फ्रंट वाला रीजन भी इन्वॉल्व है, बैक वाला या हम बात करें पोस्टीरियर रीजन भी इन्वॉल्व है। दैट मीन्स क्या कि कंप्लीट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है और कंप्लीट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को कितना देते हैं हम 36%, ठीक है। 18 टू ईच, तो 18 + 18 कितना हो जाएगा हमारा 36%। नेक्स्ट है फ्रंट ऑफ राइट फोरआर्म, राइट वाला आर्म है उसका भी फ्रंट, देखो राइट वाले आर्म को 9% देखे और फ्रंट वाले रीजन को हम कितना देते हैं 4.5। अब उसमें भी फोरआर्म की बात करा, फ्रंट वाला या हम बात करें इंटीरियर सरफेस में भी फोरआर्म की बात करा ओनली, तो फोरआर्म को हम कितना देंगे तो 4.5 का हाफ हो जाएगा और वो कितना रहेगा हमारे सामने 2 1/4, क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, देखो चीज़ें आपको अच्छे से पकड़ना है ना, पहले बड़ी बात करना उसके बाद में फिर छोटी, फिर थोड़ा डिटेल से जाना। जैसे यहाँ पर राइट हैंड की बात करें तो 9%, अब उसके भी पर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो एक सरफेस को हम 4.5 देते हैं, आइदर दे आर इंटीरियर और पोस्टीरियर, और उसके बाद में फिर अगर बिलो द एल्बो और अबव द एल्बो पूछा हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, है ना। तो पूरी चीज़ देखना उसके बाद ही हमें कैलकुलेट करना। नेक्स्ट हमारे सामने एंटीरियर अपर हाफ ट्रंक, इंटीरियर ट्रंक की बात करा तो 18%, उसमें भी अपर की बात करा तो 9% और अपर में भी हाफ बात करा तो 9 का हाफ कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4.5, ये भी आपको याद रखना। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं तो 36 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 38 + 4 कितना हो जाएगा 42.5 और फिर 1/4 हम ऐड कर देंगे तो 42.3/4, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 42.75% टोटल बर्न हुआ है ना। दोनों चीज़ों में किसी प्रकार आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन करेगा 42.5। देखो थोड़ा सा भी अगर कहीं पे मिस मैच हुआ या मिस कैलकुलेशन होती तो हमारा ए ऑप्शन की तरफ आ जाता है ना, 42.5 यहाँ पे आ जाता है, तो हम यहाँ
टिक कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है इतनी मेहनत करने के बाद भी। इसलिए बोला जाता है कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड के साथ देखना है क्या क्या चीज़ें दे रखी है और क्या क्या हम कैलकुलेट कर लें, उसके बाद ही हमें ऑप्शन की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा है 40.5, ये भी हमारा नहीं होगा। डी ऑप्शन है 67.5, ये भी हमारा नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग ऑप्शन हमारे सामने सी है 42.75%, जो कि हमारा राइट वन होगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे सामने है, ए 45-year-old मेल पेशेंट हैज सुपरफिशियली पार्शियल थिकनेस बर्न्स टू द एंटीरियर राइट आर्म, posterior left leg and anterior half of the head and neck. Using the rule of 9 calculate the total body surface area percent that is burn. सेम उसी तरह क्वेश्चन है, क्या क्या बर्न हुआ यहाँ पे देख लेते हैं, फिर टोटल करते हैं और ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 45-year-old पेशेंट है उसका क्या बर्न हुआ, एंटीरियर राइट आर्म। ठीक है, एंटीरियर राइट आर्म, अब राइट साइड वाला 9 और एंटीरियर तो 4.5। क्लियर है, प्लस नेक्स्ट क्या हमारा एंटीरियर लेफ्ट लेग, एंटीरियर लेफ्ट लेग हमारे यहाँ पे बर्न हुआ। तो एक लेग को हम कितना देते हैं 18%, और उसमें भी पर्टिकुलर सरफेस को हम कितना देते हैं, ईच सरफेस को। देखो सरफेस में बार बार बोल रहा हूँ, उसका मतलब है एंटीरियर और पोस्टीरियर। ना ही यहाँ पे लेटरल सरफेस होती है, ना ही सुपीरियर सरफेस होती है, ना ही यहाँ पे इन्फीरियर सरफेस होती है। यहाँ पे दो ही सरफेस रखना आपको, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर लेफ्ट लेग को कितना देंगे हम 9%, क्योंकि टोटल 18 होता है तो 18 का हाफ इंटर कितना हो जाएगा हमारा 9%। नेक्स्ट है हमारा एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड एंड नेक। नाउ एंटीरियर है लेकिन एंटीरियर का भी हाफ लेना। देखो हेड एंड नेक को हम कितना देते हैं टोटल 9%, उसमें से भी एंटीरियर को कितना देते हैं हम 4.5%। अब उसका भी हाफ बर्न हुआ ओनली, तो उसको हम कितना देंगे 2.25 या 2/4 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ना। उसको हम टोटल करते हैं तो टोटल हमारे सामने क्या निकल के आएगा, तो देखते हैं। टोटल हमारे सामने है 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 + 4 कितना हो जाएगा 15 और हाफ और 1/4 को हम ऐड करते तो कितना बनाएगा हमारा 3/4, या हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 15.75% हमारा बर्न हुआ। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से रखना है ना, बेसिक चीज़ें हैं, अच्छे से माइंड में रखना है सारी चीज़ें। तो अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं कहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में 16%। अगर थोड़ा सा भी मिस कैलकुलेशन हुआ होता तो हमारा 16 आ जाता और यहाँ पे टिक कर देता और आगे बढ़ जाता, जो कि गलत होता। ठीक है, मिस कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे सामने है 15 क्या है 15.5 या 15.5 यहाँ पे मेंशन कर रखा। यहाँ भी थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत होता तो गलत हो जाता, तो हम इसको तरफ बढ़ जाते, जो कि हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डी 18%, ये भी नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग ऑप्शन सी है हमारे सामने 15 and 3/4, या हम बोल सकते हैं 15.75% बर्न हुआ, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 15 and 3/4% बर्न हुआ ए 45-year-old पेशेंट का। क्लियर है 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच परसेंटेज ऑफ स्किन सरफेस एरिया फाउंड इन द अब्डोमिनल रीजन फिट्स द रूल ऑफ 9। अब ये उसी प्रकार आ गया जो सूरल रीजन वाला क्वेश्चन था, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब्डोमिनल रीजन को हम कितना बॉडी सरफेस एरिया देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9। ठीक है, तो अब्डोमिनल वाला रीजन पूछ रहा है, तो अब्डोमिनल रीजन कौन सा होता है हमारा ट्रंक वाले रीजन में ही आता। और ट्रंक वाले रीजन में भी अगर हम बात करते हैं तो लोअर ट्रंक रीजन होता है, और लोअर में भी एंटीरियर है ना, एंटीरियर वर्ड भी आपको याद है। तो एंटीरियर लोअर ट्रंक वाला जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं अब्डोमिनल रीजन, और उसको हम कितना देते हैं, तो देखो टोटल को हम 18 देते हैं एंटीरियर ट्रंक को, और उसका भी हाफ हो जाता है तो उसको हम कितना देते हैं 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा राइट हमारा क्या रहेगा 9%। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन रीजन के आधार पर पूछ लिया तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी रिमेनिंग ऑप्शन ए है 4.5 नहीं होगा, सी है 18% नहीं होगा, और डी हमारा 36% नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एंटीरियर ट्रंक पूछ लिया जाता तो फिर हमारा 18 होता, पोस्टीरियर ट्रंक पूछ लिया जाता तो भी हमारे 18 होता, कंप्लीट ट्रंक पूछ लिया जाता तो 36 आंसर। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी टर्म आपके सामने हो सकती है। कंसेप्ट क्लियर रखना, इमेज आपको माइंड में रखना, रूल लाइन से रिलेटेड जो भी इमेज आप मैंने दे रखी है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने की संभावना कम हो जाती है या बिल्कुल होता ही नहीं है अगर आपके सारे कंसेप्ट
क्लियर है। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया रूल ऑफ 9 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।